if v omega 1 is this is not omega 1, v w1 is greater than u1, then it is type 1, and u1 is greater than vw1, then it is type 2. vw1 represents wall velocity at inlet, and exit velocity triangle always remains this in Francis turbine. Even Kaplan turbine में भी ऐसे ही रहता है. Even if it does not say anything, you just draw this exit velocity diagram. v omega 2 is v w2 is equal to 0, यानी wall velocity at outlet is equal to 0. vf2 is equal to v2. Vane angle at exit alpha 2 is equal to 90 degree. Okay. एब्सोल्यूट वेलोसिटी और किसके बीच में एंगल होता है, और नहीं, v2 और u2 के बीच में एंगल होता है ना, तो वो है 90 डिग्री. यस, बिल्कुल 90 डिग्री. ऐसे शुरुआत में ऐसा था, तो अल्फ़ा 1 था, यहाँ पे 90 डिग्री है. और बीटा 2 एंगल किसके बीच में था, VR1 और u के बीच में. तो VR2 और u2 के बीच में जो एंगल है वो ब्लेड एंगल. सो अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 90 एंड ब्लेड एंगल. ठीक है. Power calculation in Francis turbine. m dot v omega 1 u1 minus v omega 2 u2. ये होता है कि किसी भी टरबाइन में पावर ऐसे निकाला जा सकता है. इम्पल्स में भी ऐसे ही निकालते हैं हम, फ्रांसिस में भी ऐसे निकालते हैं, कैप्लन में भी ऐसे ही निकालते हैं. पेल्टन में ये फ़र्क आता है कि u1 इज इक्वल टू u2 हो जाता है, इसलिए u बाहर हो जाता है, तो आता है m डॉट v ओमेगा 1 माइनस v ओमेगा 2, सॉरी vw1 माइनस vw2 होल ब्रैकेट u इंटू m डॉट. और m डॉट क्या होता है, पाई बाई 4 d नोज़ल का स्क्वायर इंटू v1 में ये होता है, ये q इज इक्वल टू पाई बाई 4 d नोज़ल का स्क्वायर इंटू v1 इंटू डेंसिटी होता है अपना m डॉट पेल्टन व्हील के अंदर. और ये वेलोसिटी ट्रायंगल से निकालने पड़ते हैं हमको. फ्रांसिस टरबाइन के अंदर क्या आता है, ये किसी भी टरबाइन के लिए वैलिड है, चाहे वो उसके अंदर कंप्रेसिबल फ्लो हो रहा हो या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जा रहा हो, किसी के लिए भी वैलिड है ये. बस यहाँ फिर देख लेना डेंसिटी, फिर यहाँ डेंसिटी को कॉमन निकालना, फिर डेंसिटी यहाँ अंदर आ जाएगी कंप्रेसिबल लोगे तो. और फ्रांसिस टरबाइन के अंदर vw2 होता है 0. सो इसका फॉर्मूला हो जाता है पावर बाय रनर, वेरी इंपॉर्टेंट, पावर बाय रनर, पावर डेवलप बाय रनर इज इक्वल टू m डॉट vw1 u1. u1 represents the blade velocity at inlet, and how to calculate blade velocity at inlet, pi d1 n by 60, where n represents rpm of the turbine is equal to rpm of blade, of course for a steady flow. स्टडी केस में तो यही होता है, टरबाइन का आरपीएम, ब्लेड का आरपीएम सेम. d1 रिप्रेजेंट्स द इनर डायमीटर, जहाँ से घुस रहा था वो पानी, यहाँ से निकल रहा था पर घुस यहाँ d1 से रहा था. जो भी बड़ी वैल्यू हो वो d1 की वैल्यू. vw1 निकाला जाता है, वॉल वेलोसिटी बोलते हैं इसको हम, एंगल से निकालते हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल से. और यहाँ m डॉट को निकालने के लिए आता है रो क्यू, और रो तो पता ही है हमें 1000, और क्यू होता है मास फ्लो रेट. मास फ्लो रेट इतना आसान नहीं है फ्रांसिस टरबाइन में निकालना, इसलिए क्यू इज इक्वल टू पाई d1 b1 vf1 इज इक्वल टू पाई d2 b2 vf2. अब बताता हूँ सब टर्म्स का मीनिंग क्या है. vf1 तो जानते हो, फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, और फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट. ये वेलोसिटी ट्रायंगल से निकाला जाता है. इनका रियलिस्टिक में कोई मीनिंग नहीं है, दे आर मीनिंगलेस टर्म्स, बट इनको वेलोसिटी ट्रायंगल से निकाला जाता है. आई विल शो व्हाट d1 इज़. d1 आई जस्ट शोड कि इनर डायमीटर जिससे घुस रहा है पानी, और d2 से निकलता है, तो जो छोटा डायमीटर दिया है वो है d2 की वैल्यू. अब बताता हूँ b1 की वैल्यू क्या है. b1 होता है ये अपना क्या है, रनर का विड्थ ऑफ द रनर एट इनलेट. ये एग्जाम में क्वेश्चन में कैसा दिया रहेगा, लेट द विड्थ ऑफ द रनर एट द इनलेट बी 300 mm. इसका मतलब b1 की वैल्यू दी है 300 mm, एंड कंसिडर द विड्थ ऑफ द रनर एट द आउटलेट बी
विड्थ ऑफ द रनर एट आउटलेट बी 400। हाँ, क्योंकि ज़्यादा होगा ऑफकोर्स आउटलेट पे, क्योंकि फ्रांसिस टर्बाइन होता है अशियल शेप में ऐसा। तो ये B1 रिप्रेजेंट करता है कुछ, देखो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इधर पे। ये है सर अपना व्हील का क्या, व्हील। तो इसका जो ये होता है इसे बोलते हैं B1। यहाँ देखो ये है और यहाँ देखो ये बड़ा है B2। डोंट वरी, जहाँ भी दी हो विड्थ मतलब कहना चाहता है इसकी ये लेंथ, मतलब लेंथ कोई विड्थ बोलता है, वो बोलता है, मैं क्या करूँ। विड्थ ऑफ द विड्थ ऑफ द टरबाइन एट इनलेट उसको बोलते हैं B1, और विड्थ ऑफ द टरबाइन एट आउटलेट को बोलते हैं B2। और ये फार्मूला पावर रनर का है, रनर कितना पावर डेवलप कर रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी की वजह से जो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा वो तो अलग रहेगा। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एफिशिएंसीज। फर्स्ट एफिशिएंसी इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, सेकंड इज मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्ड इज ओवरऑल एफिशिएंसी। फर्स्ट हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज रनर ने कितना पावर डेवलप किया और ओरिजिनली कितना पावर आया था। जो होता है इनपुट पावर किसी भी टर्बाइन में रो जी क्यू एच होता है, और क्यू का फॉर्मूला फ्रांसिस में हम जानते हैं अभी, पाई D1 B1 VF1, और पेल्टन में हम जानते हैं वो π/4 D1 स्क्वायर V1। ठीक है, तो ये और तो फॉर्मूला ये रहना। और पावर बाय रनर क्या होता है फ्रांसिस में, रो क्यू V⍵1 U1। तो लास्ट में बन जाएगा V⍵1 U1 अपॉन GH। ये हो जाएगा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। सेकंड होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब रनर ने तो अपना पावर डेवलप कर दिया, उसके बाद ओरिजिनली तो शाफ्ट को घुमाना है रनर को, तो पावर रिसीव्ड एफ शाफ्ट पर पावर डेवलप बाय रनर इज इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों मैकेनिकल कंपोनेंट हैं। और ओवरऑल एफिशिएंसी होती है हाइड्रोलिक इनटू मैकेनिकल, तो ये बन जाता है पावर रिसीव्ड एट शाफ्ट। रिसीव्ड एट शाफ्ट ही हमारे पास जो होता है, अगर क्वेश्चन में ओवरऑल एफिशिएंसी दिया है और फिर पावर भी डिफाइन किया है तो मतलब वो शाफ्ट पावर है। ठीक है, शाफ्ट पावर है। तो पावर ऑफ शाफ्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जितना आया था रो जी क्यू एच इज इक्वल टू ओवरऑल एफिशिएंसी। और जिसमें जो एच जो होता है वो होता है नेट हेड। नेट हेड कब आता है, ग्रॉस हेड माइनस हेड लॉस करके जो बचता है उसे बोलते हैं नेट हेड। और नेट हेड ही अपना यूज़फुल है पावर इन सब कन्वर्ज काम में। देखो यहीं से मैं पंप का भी थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या है टरबाइन में, ये VW1 U1 अपॉन GH अभी डिराइव किया हमने। पंप का सेंट्रीफ्यूगल पंप और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का इसका उल्टा होता है, GH अपॉन VW1 U1। ठीक है, और ये फ्रांसिस टर्बाइन में 16 से लेकर 24 गाइड ब्लेड्स होती है या फिर रनर ब्लेड्स होती है, और इम्पल्स टर्बाइन में 15 प्लस M/2, where M represents D/D, where what is M? M is equal to diameter of the runner divided by diameter of the nozzle। तो मतलब इम्पल्स टर्बाइन में 15 से ज़्यादा होनी चाहिए रनर ब्लेड्स, और कैप्लन में हम स्टडी करेंगे कि होती है 3-4 इतनी। Just now I told you that Q is equal to pi D. Do not remember this. Forget all this. अब क्या कि 16 से लेकर 24 तक होती है इसमें रनर ब्लेड, तो एरिया में थोड़ा फ़र्क डालती है। तो अगर बोले कि ब्लेड जो है 8% सर्कमफ्रेंशियल एरिया को कवर कर रही है, इसका मतलब 92 ही खाली है जिसमें से पानी फ्लो करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.92 से मल्टीप्लाई कर देना। Q इज इक्वल टू 0.92 पाई D1 B1 VF1। ठीक है, या फिर ऐसा बोले कि नंबर ऑफ ब्लेड्स आर 24 एंड थिकनेस ऑफ ईच ब्लेड, ये ब्लेड है, थिकनेस ऑफ ईच ब्लेड इज T, तो क्या कर देना पाई D माइनस ZT। पाई D रिप्रेजेंट करता है सर्कमफ्रेंशियल
उसको सर्कमफ्रेंशियल पैरामीटर को माइनस जेड टी इंटू बी वी एफ वन इंटू यस, ठीक है, ऐसा करते हैं वेर जेड रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ब्लेड्स and I will be solving the questions in next video.